अच्छा, आपने डेंगू के कुछ ऐसे सिम्टम्स, खतरनाक सिम्टम्स बता दिए, तो क्या ऐसी सिमिलर चिकनगुनिया और मलेरिया के भी होते हैं, अलग होते हैं उनके? चिकनगुनिया के सिम्टम्स यूजुअली जॉइंट पेन, फीवर तो सब में बहुत तेज़ आता है, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, चाहे चिकनगुनिया है, बट उसमें ज़्यादातर जॉइंट पेन रहना, फोटोफोबिया यानी कि रोशनी से डर लगना। जब ओह! आप रोशनी पड़ती है तो आप आंखें बंद कर लोगे, आपको लगेगा बस आंख बंद कर लो। स्पेशली जैसे कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन होता है तो उनको भी लगता है कि फोटोफोबिया, हम सब रोशनी बंद कर दे, सब लेटे रहे, काम नहीं लेटे रहे। सिमिलर सिम्टम्स चिकनगुनिया में भी आते हैं। साथ में जो स्पेशल चीज़ है चिकनगुनिया की वो है जॉइंट पेन। सारे जॉइंट एक एक करके सब दुखते हैं और इसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक भी ये परेशान भी करते हैं। तो पर आइडेंटिफाई करना कि ये चिकनगुनिया है या डेंगू है, उसके लिए टेस्ट ही करवा सकते हैं। और कोई मलेरिया के सिम्टम्स? मलेरिया के सिम्टम्स यूजुअली रहते हैं कि हाई ग्रेड फीवर है, बट वो जैसे डेंगू और चिकनगुनिया में कंटिन्यूस फीवर यूजुअली रहता है कि आपने फीवर की टैबलेट ली, वो 6-7 घंटे आपका फीवर उतर गया, फिर दोबारा से फीवर चढ़ गया, फिर टैबलेट ली, फिर उतर गया। पर मलेरिया में यूजुअली ऐसा होता है कि आज सपोज 9 से 10 बजे के करीब सुबह फीवर आया, आपने पैरास्टामोल टैबलेट ली, तो हो सकता है वो 10-12 घंटे आप एफेब्राइल रहो, जबकि वो दवा का असर नहीं है, वो मलेरिया की साइकिल है। तो ये क्या कहते हैं, अगर किसी को एक बार डेंगू हो जाता है, तो क्या दूसरी बार भी जब डेंगू होता है तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? अगर सेम ही स्ट्रेन से हुआ है तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बनी रहेंगी। अगर सपोज किसी को डेन 1 से ही दोबारा से बाइट हुआ तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहती है, तो वो फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द ये होके रह जाएगा। बट अगर हमें, जैसे मैंने आपको बताया, डेन 2 या डेन 4 से स्पेशली है तो उसके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर डेवलप हो सकता है कि कहीं से ब्लीडिंग, नाक से, मुंह से, कहीं से भी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो सच में डेंगू इतना खतरनाक है कि उससे डेथ हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत पेशेंट्स हमने देखे। अभी तो फिलहाल जैसे जैसे लोग जागरूक हो गए हैं तो फीवर, डेंगू का सुन के एडमिट हो जाते हैं, आके टेस्ट करा लेते हैं। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में स्पेशली देखा है कि लोग आते थे कि बहुत कॉम्प्लिकेट होके आए हैं, कि बीपी नहीं आ रहा है, पल्सलेस आ रहे हैं, टेस्ट कराया, डेंगू पॉजिटिव है, कि 10 दिन से बुखार है, कि हम अपना घर पे पैरासीटामोल लेके, हमने पूछा किसी से कि डेंगू होगा, पैरासीटामोल लेके इलाज कर रहे थे, लेकिन डेंगू सिर्फ पैरासीटामोल से इलाज करने से नहीं है, रिपीटेड टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आगे जाके प्लेटलेट काउंट सिर्फ एक कम होना एक पार्ट है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बस डेंगू में प्लेटलेट ही तो गिर रहे होते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं हो रहा होता, बट डेंगू में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे प्लेटलेट काउंट कम होना, उसके अलावा लिवर पे सूजन आना, जिसके कारण मल्टीपल वॉमिटिंग्स होना, इनफैक्ट पेट में दर्द होना एक बहुत मेजर सिम्टम्स है। पेट में दर्द होने का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है। अगर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए कि पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब इंटरनल कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। तो हमारे पास पेशेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में आते थे कि बिल्कुल पल्सलेस है, बीपी लेस है, 10 दिन से इलाज करा रहे हैं, बट जब वो एक स्टेज के बाद क्रॉस कर जाता है कि बीपी लेस, पल्सलेस पहुंच गया, तो वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं उस केस में।